Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to continue EVS 1 lesson number 18, the environment and us. Okay. The need to maintain environmental balance. Due to human intervention in nature, large scale changes are taking place in the air, water and land. अब देखो, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, अब देखो ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होने की वजह से जो है हमारे नेचर में लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल क्या हो गया है, चेंजेस हो गए हैं. किस चीज़ों में चेंजेस हो गए? टेकिंग प्लेस इन द एयर, water and land. Okay, so also this non living or abiotic components are getting polluted. तो इसकी वजह से जो नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो भी क्या हो रहे हैं? पॉल्यूटेड हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज ट्रीटेड वाइल सर्वल लिविंग थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लिविंग थिंग्स है वो सो एज अ रिजल्ट द एक्सटेंशन ऑफ लिविंग थिंग इज ट्रीटेड. अब देखो इसकी वजह से जो लिविंग थिंग का है उनका एक्सिस्टेंस क्या हो रहा है? ट्रीटेड हो रहा है. वाइल सर्वल लिविंग थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंस. और कुछ जो सर्वल लिविंग थिंग्स है वो क्या हो गए? पहले ही मतलब उनकी डेथ हो चुकी है. इफ वन फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इज डैमेज, इट्स रिलेशनशिप्स विद अदर फैक्टर्स ऑल्सो गेट इफेक्टेड एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड. अब देखो हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल बैलेंस है, मीन्स एक दूसरे पे हर चीज़ डिपेंडेंट है, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल जो ग्रास है वो ग्रास ऊपर खाता है, राइट. और फिर ग्रास ऊपर को कौन ईट करता है? स्पैरो. सो वही इफ़ वन फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ डैमेज, तो उनमें से या फिर ग्रास ऊपर डैमेज हो गया या फिर ग्रास जो है वही डैमेज हो गई. सो रिलेशनशिप विद अदर फैक्टर्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिलेशनशिप है दूसरे अदर फैक्टर्स में वो भी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इफेक्ट हो जाएगा उस पर. एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड. और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा. फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम एक्सटिंक्ट. अब देखो फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स जैसे जैसे टाइम होने लगता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जो लिविंग थिंग्स है, कुछ कुछ जो जीव है वो क्या हो जाते हैं? एकदम से खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं. ओके, बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट अ मच फास्टर रेट. लेकिन आज के ज़माने में जो ये प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो रहा है. दिस इज़ अ ट्रीट फॉर द होल लिविंग वर्ल्ड. और ये क्या है? बहुत परेशानी की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए. नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है, इफ़ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट वन बाय वन, मैनी ऑफ द लिंक्स इन द डिफरेंट फूड चेन विल बी लॉस्ट. अब देखो अगर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट है और जो एनिमल्स है वो ऐसी एक्सटिंक्ट होने लगे, मीन्स ख़त्म होने लगे, एकदम उनकी पूरी नस्लें ख़त्म हो गई. सो क्या होगा, जो हमारी फूड चेन है, ये जो फूड चेन है मीन्स एक दूसरे पे हर चीज़ क्या है? डिपेंडेंट है, राइट. सो ये एक फूड चेन है, तो वो फूड चेन क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी. ओके. Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in nature will collapse. So see, many scientists believe that means बहुत साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इसका जो इफेक्ट है, फूड चेन जो अगर ख़राब हो गई तो उसका इफेक्ट पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड मीन्स जितने भी पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड है उस पर क्या होगा? असर करेगा. ऑन द अर्थ एंड द बैलेंस इन नेचर विल कोलैप्स. और जो बैलेंस है नेचर का वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. नाउ आवर नीड्स एंड द इन्वायरमेंट, फूड, वाटर एंड क्लोथ्स आर द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल. अब देखो फूड, वाटर
क्लोथ, ये क्या है, हमारी नीड है, राइट, बेसिक नीड है फॉर ऑल द पीपल. नाउ वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दिस नीड्स. अब देखो हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं ये नीड्स को मीट करने के लिए, राइट. बिसाइड वी यूज़ मैनी मीन्स एंड डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज, स्पोर्ट, हॉबीज़ एंड एंटरटेनमेंट. अब देखो इसके अलावा हम लोग बहुत सारे मीन्स ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. ओके, क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हॉबीज़ के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए. ओके, वी इवन स्टॉक अप दिस थिंग सो दैट दे विल बी अवेलेबल टू अस वेन एवर वी नीड देम. देखो कभी कभार हम क्या करते हैं, वो चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, मीन्स संभाल कर रखते हैं, ताकि वो बाद में के लिए भी क्या हो, हमारे लिए अवेलेबल हो. ऑल दिस थिंग्स ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मटेरियल फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. अब देखो ये सारी जो थिंग्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं हम लोग को? इन्वायरमेंट में, मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जो मटेरियल है उससे ही हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, मिलते हैं. ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हैव सिमिलर नीड्स एंड डिज़ायर. अब देखो जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका सेम सिमिलर है, किसमें? नीड्स और डिज़ायर. मीन्स सबके सिमिलर नीड्स, सबके सिमिलर नीड्स रहते हैं, ज़रूरत रहती है, और डिज़ायर्स. एज अ रिजल्ट द इन्वायरमेंट इज़ बीइंग डिग्रेड रैपिडली. इसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है? रैपिडली, मीन्स एकदम स्पीड में क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है. वी नीड टू बी अवेयर दैट वी अवर सेल्फ आर अ पार्ट ऑफ नेचर. अब देखो हम लोग को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम भी क्या है, हमारे एक नेचर का पार्ट है, राइट. इफ़ द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ डिस्टर्ब इट विल एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन बींग्स टू. अब देखो अगर जो नेचर, हमारा जो नेचर है, राइट, उसका बैलेंस अगर डिस्टर्ब हुआ, उसका बैलेंस अगर ख़राब हुआ, तो ये हम ह्यूमन बींग्स पे भी क्या करेगा? इफ़ेक्ट करेगा. वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. अब देखो हमें स्टेप्स लेना चाहिए, किसके लिए? फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट को नहीं ज़्यादा पॉल्यूटेड करना चाहिए, राइट. द स्टेप शुड मेनली इंक्लूड यूजिंग ऑफ मीन्स फ्रूगली एंड रिसाइकलिंग यूज्ड आर्टिकल्स. अब देखो क्या उसमें मेनली इंक्लूड क्या होना चाहिए चीज़? यस. सो द स्टेप शुड मेनली इंक्लूड यूजिंग अवर मीन्स फ्रूगली, मीन्स धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए. एंड रिसाइकलिंग यूज्ड आर्टिकल्स, और जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल्स, उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ करना चाहिए. सच मेजर्स शुड बी प्रैक्टिस सिंसियरली बाई ईच एंड एवरी पर्सन. ये सारे मेजर्स मतलब शुड बी प्रैक्टिस सिंसियरली, मीन्स ये सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, बाई ईच एंड एवरी पर्सन, मीन्स हर एक को यही चीज़ करनी चाहिए. ओके, लेट अस रिजॉल्व. Let us all ensure that no action on our part will cause pollution or cause harm to living things. मीन्स हमें क्या करना चाहिए, खुद के अंदर ठान लेना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पॉल्यूशन हो. ओके, और कुछ ऐसा ना हो जिससे जो कॉज है वो किसके ऊपर हो? हार्म टू लिविंग थिंग्स, मीन्स लिविंग थिंग्स को हार्म ना हो. लेट अस मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. मीन्स जितना हो सके उतना हमें एफर्ट लगाना चाहिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड. मीन्स ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखने के लिए. नाउ स्पीक योर माइंड एंड डिस्कस हाउ मच स्टॉक ऑफ द नेसेसरी थिंग्स शुड वी कीप विद अस. अब देखो आप आपके दिमाग में रखो और बताओ कि कितना नेसेसरी थिंग्स, मीन्स जो ज़रूरत की चीज़ें रहती है उसका कितना स्टॉक रखना चाहिए. डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वाटर, फूड, क्लोथ्स. देखो हम वाटर जो है, फूड जो है, क्लोथ्स जो है, इसको क्या करते हैं? स्टॉक में रखते हैं, राइट. नाउ ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. अब देखो ग्लोबल इफेक्ट क्या होना चाहिए, किसके? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए. सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड.
Yes, now global efforts for protection of the environment. See, several projects are being implemented at the international level to maintain the balance in nature. अब देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं, क्यों? द इंटरनेशनल लेवल पे, मीन्स पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. क्यों ये प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं? ताकि जो है जो इन्वायरमेंट है उसका क्या रहे, बैलेंस रहे, मतलब पूरे नेचर का बैलेंस रहे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द ट्रीट टू इन्वायरमेंट बैलेंस. देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में, मीन्स पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं वो क्या करेंगे, अवेयरनेस करें कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्या करें, इन्वायरमेंटल बैलेंस रखें. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इनएक्टिंग लॉज दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट देयर पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. अब देखो, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो क्या कर रही है, मतलब कैसे जो पॉल्यूशन है जो एयर में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, सॉइल में हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर क्या कर रही है, मीन्स वो लोग उस पर क्या कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं. ओके, लॉज को इनेक्ट कर रहे हैं. एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. Yes, now efforts to maintain biodiversity. Now see, the biodiversity parks. Okay, an area which is reserved for the purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity park. अब देखो, वो एरिया विच इज़ रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग. देखो, वो एरिया जो रिजर्व है किसके लिए, प्रोटेक्टिंग और कंजर्विंग. मीन्स वो एरिया, मतलब जहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, मतलब वो रीजन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो. ओके, इस वो तो ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क. तो वो एरिया को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क. ओके, इन दिस पार्क बायोडाइवर्सिटी इज़ बोथ प्रिजर्व्ड एंड स्टडीज़. अब देखो, वो पार्क्स में जो बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व करा जाता है, संभाला जाता है, उसके बारे में स्टडीज़ भी की जाती है. पीपल विजिटिंग सच अ पार्क इन्जॉय बीइंग क्लोज टू नेचर. अब देखो, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उसके नज़दीक रहते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी के पास में, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स के पास में रहते हैं. ओके, सो वो क्या करते हैं, नेचर को बहुत क्लोजली इंजॉय करते हैं, राइट. दिस लीड्स टू मोर कंसर्न फॉर नेचर. तो ये क्या होता है, ये क्या लीड करता है, बहुत कंसर्न करना नेचर के लिए. ओके, उसका नेचर का बहुत ध्यान देना. नाउ नेशनल पार्क्स. Some areas which are important for the protection and conservation of wildlife are reserved for them. अब देखो, कुछ एरिया जहाँ पे विच आर इम्पॉर्टेंट, जो कुछ एरिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन, मीन्स वहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स है, ओके, जो वाइल्ड लाइफ है, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरिया जो है वो क्या है, रिजर्व्ड है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द तडोबा नेशनल पार्क. अब देखो, ये जो दो नेशनल पार्क है वो क्या है, उतना एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व है. नाउ सेंचुरीज. सर्टन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल ऑफ प्लांट. अब देखो, सर्टन फॉरेस्ट एरियाज, बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, ओके, वो रिजर्व रहते हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए, एक पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स के. ओके,
सच अ रिजर्व एरिया इज कॉल्ड अ सेंचुरी। तो वो जो रिजर्व एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, सेंचुरीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल द रत्नागारी सेंचुरी फॉर बाइसन्स। अब देखो, सो सी, इफ द प्लांट ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो फॉल। अब देखो, अगर प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हमारे अर्थ पे, तो जो एनिमल्स के नंबर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। दिस इज वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन फॉरेस्ट। सो देखो, इसके लिए दैट इज़ वाई, मीन्स इसके लिए जो है नेसेसरी है, ज़रूरी है क्या, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। Now, if deforestation is stopped and instead tree plantation is stepped up, animal that depend on plant will get protection and thrive। अब देखो, अगर डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को काटना स्टॉप कर दिया गया और उसकी जगह, मतलब उसकी जगह क्या करा गया, जगह जगह प्लांट, मतलब ट्रीज को प्लांट करने लगा, तो उसकी वजह से क्या हो, जो एनिमल्स जो डिपेंड है प्लांट पे वो लोग क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। Yes, now Mayani Lake has formed due to a dam built on the चंद रिवर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, जब मयानी लेक है वो कैसे फॉर्म हुई, क्यों, क्योंकि वहाँ जो है वो डैम बिल्ड हुआ चंद रिवर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट, मीन्स चंद रिवर से, जो चंद रिवर के पास में एक डैम बिल्ड हुआ जिसकी वजह से जो मयानी लेक है वो फॉर्म हुई। ओके, फ्लेमिंगोन्स फ्रॉम द सिबेरिया रीजन इन नॉर्थ एशिया माइग्रेटेड टू दिस लेक। सो सी, जो फ्लेमिंगोज है फ्रॉम द सिबेरिया रीजन इन नॉर्थ एशिया माइग्रेटेड टू दिस लेक। अब देखो, सी ओवर हियर, दिस आर दी फ्लेमिंगोज। ओके, तो ये क्या करे, ये रीजन पे मीन्स सतारा डिस्ट्रिक्ट के रीजन में ये जो फ्लेमिंगोज है वो क्या हुआ है, माइग्रेट हो गए, मीन्स वो लोग अपनी जगह छोड़कर एशिया, नॉर्थन एशिया से वो माइग्रेट होके ये लेक के पास में आ गए। यर दे बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपने, यर दे बिल्ड नेस्ट मीन्स वहाँ पे वो लोग अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं और एग्स को ले करते हैं। ओके, वंस द बेबी बर्ड ग्रो बिग इनफ दे रिटर्न विद देम टू सिबेरिया। अब देखो, जब उनका वहाँ पे जो बेबी है वो वहाँ पे ही वो लोग एग को ले करते हैं, राइट, और वहाँ पे जब वो बर्ड जो है, बेबी बर्ड है,
वो ग्रो हो जाता है इतना बिग इनफ कि वो उड़ सके, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वापस से सिबेरिया में रिटर्न हो जाते हैं, वापस से अपनी जगह पे चले जाते हैं. In the recent past, as the water level in the dam had fallen, the flamingos has stopped coming. अब देखो, in the recent past means थोड़े recent past से जो है, जो water level है in the dam had fallen, जो water level है डैम का वो कम हो गया. So the flamingos had stopped coming. तो उसकी वजह से जो flamingos है वहाँ पे आना कम कर दिए, stop कर दिया. However, the lake has now been declared a sanctuary for birds. लेकिन अब जो है वो लेक जो है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, बर्ड्स, मतलब सेंचुरी ऑफ फॉर बर्ड्स. ओके. देयर इज अ मालडो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी एट ननाज इन शोलापुर डिस्ट्रिक्ट. अब देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सी ओ वाई है, दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके. सो ये जो है इसका क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी एट ननाज इन शोलापुर डिस्ट्रिक्ट मीन्स इनकी सेंचुरी कहाँ पे, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में. दिस ह्यूज वेटी बर्ड आर फेमस फॉर देयर ग्रेसफुल गेट. यस, सी दिस ह्यूज वेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर द ग्रेसफुल गेट. अब देखो ये जो ह्यूज वेटी बर्ड है मीन्स ये बड़ा और वेट वाला बर्ड है, लेकिन ये किसके लिए फेमस है, अपने ग्रेसफुल गेट के लिए, मीन्स अपने ग्रेसफुल, एकदम ग्रेसफुल वॉक के लिए. दिस बर्ड्स लिव इन ओपन ग्रासलैंड. अब देखो ये जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, एकदम ग्रेसफुल गेट मीन्स एकदम स्पीड में जाते हैं. ओके. और ये जो बर्ड है क्या है, ये लिव इन ओपन ग्रासलैंड मीन्स ओपन ग्रासलैंड में इन लोग को, मतलब ये लोग वहाँ रहते हैं. दे फीड ऑन इंसेक्ट, और ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं. एज दे आर हंटेड फॉर देयर मीट एंड देयर एग्स, देयर नंबर इज फास्ट dwindling. सो सी, एज दे आर हंटेड मीन्स अब क्या हो रहा है, वो लोग को हंट किया जा रहा है. ओके. फॉर देयर मीट, उनके मीट के लिए. ओके. एंड देयर एग्स, क्यों हंट किया जा रहा है, उनके मीट के लिए और उनके एग्स के लिए. देयर नंबर इज फास्ट dwindling. इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लोग कम होते जा रहे हैं. महाराष्ट्र स्टेट हैज़ डिक्लेयर द ननाज एरिया अ सेंचुरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अब जो देखो महाराष्ट्र स्टेट का जो ननाज एरिया है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, सेंचुरी किसकी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की. डियर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस ग्रासलैंड, और वो ग्रासलैंड में जो है डियर भी ज़्यादातर फाउंड होते हैं. सी द पिक्चर हुआ है, देखो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेल, ये जो है ये कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मेल है मीन्स मेल, मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. एंड सी हो भैया अ फीमेल बस्टर्ड एंड डियर, ये जो है ये फीमेल बस्टर्ड है और ये सब क्या है, वहाँ के डियर्स है. अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, ऑन द पुणे अहमदनगर हाईवे, द विलेज ऑफ मोराची चिंचोली इज़ फेमस फॉर इट्स पिकॉक पॉल्यूशन. अब देखो 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे मीन्स 50 किलोमीटर पुणे से, ऑन द पुणे अहमदनगर हाईवे मीन्स 50 किलोमीटर दूर जो पुणे अहमदनगर हाईवे है, वहाँ पे द विलेज ऑफ मोराची चिंचोली, वहाँ पे एक विलेज है मोराची चिंचोली, इज़ फेमस फॉर इट्स पिकॉक पॉल्यूशन पॉपुलेशन सॉरी. सो जो वो जगह है किसके लिए फेमस है, पिकॉक की पॉपुलेशन के लिए. ओके. द ओल्ड वेल लुक्ड आफ्टर टैमरिन ट्रीज यर हैव क्रिएटेड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द बर्ड्स. अब देखो वो जो इन्वायरमेंट है वो एकदम फेवरेबल है किसके लिए, बर्ड्स के लिए.
Peerfowl have found sanctuary in this village. Now Devris a boon for all living creatures. Now see, Indian culture give importance to the protection of forests. यस, इंडियन कल्चर गिव इम्पोर्टेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. अब जो इंडियन कल्चर है वो किसको इम्पोर्टेंस देता है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंस देता है. द देवराई इज एन एग्जाम्पल. अब जो ये देवराई है वो क्या है? एक एग्जाम्पल है. पीपल बिलीव दैट अ देवराई इज रियली अ जंगल रिजर्व फॉर गॉड. So see, the Devra is an example. People believe that a Devra is a really jungle reserved for God. अब देखो लोगों का वहाँ का मानना है कि वो जो देवराई है वो रीजन एकदम जंगल रिजर्व्ड है फॉर गॉड. नो ट्री और प्लांट इन अ देवराई इज एवर कट. अब देखो वो जो देवराई है वहाँ पे कभी भी ट्री या प्लांट कभी भी कट नहीं होते. दैट इज़ वाई ऑल ट्रीज इन अ देवराई आर सेफ इवन टुडे. इसकी वजह से जो प्लांट है ट्री है वो देवराई में अभी भी क्या है? सेफ है. महाराष्ट्र हैज़ मैनी देवराइज. अब देखो जो महाराष्ट्र है उसमें बहुत सारे ऐसी देवराइज है. इन मध्य प्रदेश दे आर नोन एज शरावन. अब देखो मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? शरानवन. ओके, देवराइज गिव शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट बट ऑल्सो टू द एनिमल दैट लिव देयर. अब देखो देवराई जो है वो सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, मतलब नॉट ओनली टू द प्लांट्स बट ऑल्सो द एनिमल लिव देयर. वो सिर्फ शेल्टर प्लांट्स को नहीं देता, उनके साथ साथ जो इतने एनिमल्स है वो जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी मतलब इजीली रहने देता है. Hence देवराइज कैन बी कॉल्ड द सेंचुरीज ऑफ एंशियंट टाइम्स. इसीलिए जो देवराई है उसे क्या कहा जाता है? सेंचुरी ऑफ एंशियंट टाइम मीन्स एंशियंट टाइम की सेंचुरीज. नाउ ऑलवेज रिमेंबर नेचर प्रोवाइड इनफ फॉर एवरी मैंस नीड. अब देखो हमेशा याद रखो जो नेचर्स है प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन नीड मीन्स इंसान की ज़रूरत के लिए वो जितना हो सके उतना वो मेंस नीड मीन्स ज़रूरत के लिए जितना हो सकता है उतना नेचर हमें प्रोवाइड करता है. बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड. लेकिन हाँ, नॉट फॉर एवरी मैन ग्रीड, लेकिन लालच सबकी वो नहीं ख़त्म कर सकता. राइट. नाउ व्हाट वी हैव लर्न. अब देखो ये लेसन में हमने क्या पढ़ा? देर आर इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट. अब देखो देर आर इंटर रिलेशनशिप्स. जो हमारे बीच में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के इन्वायरमेंट में. डिफरेंट काइंड ऑफ यस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन. अब देखो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट रीजन्स में क्या होते हैं? फाउंड होते हैं.
The balance between the cycles of the various gases in the atmosphere, the water cycle and food chains have been maintained for थाउजेंड ऑफ ईयर्स. अब देखो हर एक मतलब ये जो साइकिल है जो चेन है उसमें वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर द वाटर साइकिल एंड फूड चेन हैज़ बीन मेंटेन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मीन्स ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस जो है साइकिल में ओके द वाटर साइकिल फूड चेन जो ये सब चीज़ें वो क्या है मेंटेन होना चाहिए. पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज़ अ ट्रीट टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखो अगर वाटर पॉल्यूटेड हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स पे राइट जो पानी में है प्लांट्स और एनिमल्स. वी शैल ऑल हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बैलेंस कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन. अब देखो हम लोग को बहुत सारे एफर्ट्स लगाना चाहिए टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ओके ऑफ इन्वायरमेंट बैलेंस कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन. Now, Devrais Biodiversity Parks, National Park and Sanctuary are created for the conservation of plant and animals. अब देखो ये जो देवराई हो गया ओके बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गए नेशनल पार्क हो गए सेंचुरीज हो गए ये सब क्यों क्रिएट हुआ है ताकि जो कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट है और एनिमल का वो अच्छे से हो ओके.